दोस्तों, आज हम चक्की चलन, नौका चलन और बटरफ्लाई ये 3 एक्सरसाइज एक साथ करने वाले हैं। जो भी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं ये मेरे साथ आप कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमको थोड़ी स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है। तो दोनों पैरों को फैलाइए, दोनों पैरों को जितने बाजू में ले जा सकते हैं उतने ले जाइए और धीरे से नीचे की तरफ झुकिए। दोनों हाथ हमारे जितने पैर के नज़दीक रख सकते हैं उतने रखिए और माथा जमीन की ओर ले जाइए। घुटने पूरी तरह सीधी रखिए। पैरों को पीछे की तरफ से खिंचाव महसूस होगा। सांस लेते हुए ऊपर आइए। अभी दोनों हाथ अपने टखने पे रखिए और फिर से नीचे जाने की कोशिश कीजिए। माथा जमीन पर रखने की कोशिश कीजिए। ये स्ट्रेच हमें एक्सरसाइज से पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो भी एक्सरसाइज है वो सब हमारी पैर फैला के स्ट्रेचिंग करके ही करनी। चलिए अभी आप सभी लोग पहले एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिए। पहला एक्सरसाइज जो है हमारा वो है चक्की चलन। अभी दोनों पैरों को हमें आगे की तरफ फैलाना है। इसमें हमें दोनों हाथों की मदद से अपने शरीर को आटा पीसते हुए जैसे चक्की घूमती है वैसे हमारे शरीर को घुमाना है। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाइए और दाएं पैर से शुरुआत करके बाएं पैर की तरफ जाइए। पीछे थोड़ा सा आने के बाद फिर से आगे झुक के चक्की चलन करेंगे। इसके हम 15, 20, 25, 30 जितना हमको इंटेंसिटी बढ़ाना है उतना रिपीटेशंस बढ़ा के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तरफ से होने के बाद हम दूसरी तरफ से भी ये एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान से देखिए, आगे की तरफ झुकना है, फिर पीछे की तरफ जाना है और हमारे शरीर को चक्की जैसे घूमती है वैसे घुमाना है। दूसरी तरफ से सेम प्रोसेस हम करेंगे। 2, 3, सेम ऐसे ही 15 से आगे आप जितना चाहे उतना रिपीटेशंस कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज से मुख्यतः पेट की चर्बी हटाने में ये एक्सरसाइज मदद करता है। कमर का लचीलापन बढ़ता है। इस एक्सरसाइज से हमें शरीर में लचीलापन आता है, पेट की चर्बी घटती है, कमर की और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। महिलाओं के लिए ये व्यायाम प्रकार बहुत ही लाभकारी है। उनके मासिक धर्म की अनियमितता, PCOS इसी समस्या में इसका बहुत ही लाभ पहुंचता है। पाचन क्रिया में भी इस व्यायाम प्रकार से सुधार हो जाता है। हाँ, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी भी उतनी ही ज़रूरी है। ये व्यायाम प्रकार गर्भवती महिला न करे। पीठ की या रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या अगर किसी को है तो वो भी ये एक्सरसाइज न करे। ये एक्सरसाइज करते वक्त धीरे धीरे गति से करें, गति को नियंत्रण में रखिए, इसमें जल्दबाजी न करें। अभी इस श्रृंखला का हम दूसरा व्यायाम प्रकार देखने वाले हैं, नौका चलन। इसमें हमें अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाना है। दोनों पैर सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों को पहले घुटने पे रखना है। इसके बाद हमें अपने शरीर को, हम जैसे नाव चलाते वक्त शरीर की हमारी गति होती है वैसे ही क्रिया हमें करनी है। अभी हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और ऊपर से हमारे पैरों की अंगूठी की तरफ जाएंगे, फिर से पीछे आएंगे। ये हमारा नौका चलन आगे की तरफ हो गया। इसके हमें जितना इंटेंसिटी चाहिए उतना रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं। पेट पे दबाव आ रहा है उसको भी महसूस कीजिए। पैरों को हमें सीधे रखना है। आगे जाते वक्त हमें घुटनों को ऊपर नहीं उठाना है, घुटने सीधे रख के हमें ये क्रिया करनी है। सीधे तरह से होने के बाद
हमें पीछे से आगे की तरफ फिर से हाथ लेने हैं। पहले जो प्रोसेस की है उससे बराबर उल्टी प्रोसेस। दोनों हाथों को सीधा रखिए, घुटनों को सीधा रखिए, पैर जमीन पर टिके हुए। पीछे जाते वक्त थोड़े पीछे की तरफ झुकाव भी आवश्यक है। नौका चलन ये व्यायाम प्रकार पेट की चर्बी घटाता है, पेट, जांघों और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर में लचीलापन और संतुलन बढ़ाता है, पाचन क्रिया को तेज करता है, रीढ़ की हड्डी को भी ये मजबूत करता है। इस व्यायाम प्रकार में इस वीडियो में सबसे आखिरी वाला जो एक्सरसाइज है वो है बटरफ्लाई। इसमें योगा में तितली आसन भी कहते हैं, वह हम करने वाले हैं। इसमें पहले तो दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाइए, फिर दोनों तलुओं को जोड़िए, दोनों हाथ अपने एड़ी पे रखिए। इसमें हमें घुटने हाथों की तरफ खींचने हैं और बाद में ज़मीन की तरफ धकेलने हैं। इस तरह से प्रोसेस करेंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे, 10 काउंट तक हम ये कर सकते हैं, उससे आगे भी हम ये बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ाएंगे। दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ घुटने पे रख के घुटने को ज़मीन की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम घुटने ज़मीन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ही हमारे पेल्विक बोन या हिप जॉइंट्स खुले होते जाएंगे, वैसे हमारे घुटने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की तरफ जाएंगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ाने के लिए हम इससे आगे की प्रक्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे। हमें अपना माथा अपने पैरों के आगे की तरफ टिकाना है। धीरे से आगे हाथ लेंगे, कमर को थोड़ा सा खींचेंगे और नीचे जाए। पूर्व स्थिति में आते वक्त बहुत ही धीरे धीरे हमें पूर्व स्थिति में आना। बटरफ्लाई एक्सरसाइज हमारे ऊँघों और जांघों की अकड़न को दूर करता है, उसमें रक्त संचार बढ़ाता है। पेल्विक क्षेत्र है उसमें भी ये रक्त संचार बढ़ाता है। कमर और पीठ में लचीलापन बढ़ाता है। महिलाओं के मासिक धर्म की समस्याओं में भी ये बहुत ही मददगार साबित होता है। डिलीवरी के बाद करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम करता है। सावधानियाँ, अगर घुटनों या कूल्हों में तेज दर्द हो तो ये व्यायाम प्रकार ना करें। ये व्यायाम प्रकार करते वक्त धीरे धीरे और नियंत्रण में करें। हमें पीठ झुकाकर नहीं करनी है, पीठ तरफ ही हमें सीधी रखें। ये तीनों एक्सरसाइज करते वक्त हमें धीरे से करना है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना है। और ध्यान में रखिए, इससे पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। मेरा वार्म अप का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं और वार्म अप करके फिर इस तरह से एक्सरसाइज आप आगे कर सकते हैं। धन्यवाद।